ही बदलाव कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। केजरीवाल सरकार को 10 में से 1 नंबर। बीजेपी के सब चीजें सब चोर है। कौन से इतिहास में ये लिखा हुआ है कि मंदिर के नीचे मस्जिद थी? आप पहले उस इतिहास का पन्ना लाइए। टिकट खरीद के लाने के लिए पैसे हैं, बाकी जनता के काम कराने के लिए कोई पैसे नहीं है। केजरीवाल जी ने दिल्ली में फ्री कुछ भी दिया है ना, तो वो दिया दारू। लवली जी दल बदलू है। केजरीवाल तो धोखा दे रहे हैं। केजरीवाल ने एक काम जरूर किया, हर किसी को अपने पिच पर खेलने से मजबूर किया। आज उसी के पिच पर हर कोई बैटिंग कर रहा है। केंद्र में उसकी झाड़ू की सरकार आ जाए ना, केंद्र में कितने भी बैठे हों बीजेपी के, सब जेल के अंदर नजर आएंगे। जेल के अंदर कुछ नहीं बनती, सड़कें नहीं, नाली नहीं, पानियाँ भरा रहता है, कोई नहीं आता यहाँ पे। आपकी सरकार में वो सभ्यता नहीं थी जो अरविंद सिंह लवली जी अपने आप में ताकत रखते हैं। नमस्कार, मैं रूपांशी मिश्रा। भारत एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम आ गया चुनाव में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त भारत एक्सप्रेस की टीम गांधीनगर विधानसभा में हम यहाँ पर आ पहुँचे हैं ये समझने की यहाँ पर विकास कितना हुआ है, कितना विकास नहीं हुआ। हम आपको बता दें कि 70 विधानसभा सीटों में से एक सीट है ये गांधीनगर, और यहाँ पर अनिल कुमार वाजपेयी जो कि सन 2015 और 2020 में लगातार यानी कि 2 बार से यहाँ पर ये विधायक और इसके पहले कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ पर विधायक था। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी एक बार इस विधानसभा को चारों तरफ से दिखाएं, जूम करके कैमरे में, उसके बाद हम फिर लोगों से बातचीत करेंगे और ये समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे कि आखिर विकास इस क्षेत्र में कितना हुआ, कितना विकास नहीं हुआ है। हम आपको बता दें कि अनिल कुमार वाजपेयी 48,824 वोटों से सन 2020 में यहाँ पर जीते थे, और उसके बाद आपके नवीन चौधरी को 42,745 वोट मिले और कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली को 21,913 वोट मिले हैं। सन 2015 विधानसभा चुनाव का जो परिणाम था वो कुछ ऐसा था कि आपके अनिल कुमार वाजपेयी को 50,946 वोट मिले और बीजेपी के जितेंद्र को 43,464 वोट मिले। कांग्रेस के सुरेंद्र प्रकाश शर्मा को 16,228 वोट मिले। अनिल कुमार वाजपेयी 2 बार से विधायक हैं। सन 2015 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर जीते थे, 2020 में वो बीजेपी के टिकट से चुनाव जीते थे। आपको बता दें कि गांधीनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों में से एक है। गांधीनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वी दिल्ली लोकसभा, आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का एक हिस्सा है। गांधीनगर दिल्ली के पूर्वी दिल्ली जिले में यमुना पार क्षेत्रों में से एक आवासीय क्षेत्र है। या गांधीनगर मार्केट के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा रेडीमेड गारमेंट और टेक्सटाइल मार्केट है। गांधीनगर में कई दुकानें और कारखाने हैं। यह गीता कॉलोनी, सीलमपुर और कृष्णा नगर सहित अन्य कॉलोनियों से घिरा हुआ है। सन 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो परिणाम था, आपको बता दें कि अनिल कुमार वाजपेयी को 48,824 वोट मिले थे और आपके नवीन चौधरी को 42,745 वोट मिले। तो आप पार्टी से यहाँ पर इस बार नवीन चौधरी ने आप पार्टी पर भरोसा जताया है। पिछली बार ये चुनाव हार गए थे और यहाँ पर आपका कैंडिडेट लगातार 2 बार से विधायक है। बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ पर विधायक है। आपको बता दें कि आपसे यहाँ पर नवीन चौधरी दीपू हैं और बीजेपी से सरदार अरविंदर सिंह लवली हैं, कांग्रेस से कमल अरोड़ा है। तो इस बार यहाँ के लोग किसको वोट देते हैं, किसको जिताते हैं, अपना आशीर्वाद किस पर बनाते हैं? दिल्ली में विकास कितना हुआ, विकास कितना नहीं हुआ है, यहाँ की सड़कें कैसी हैं, यहाँ पर लोगों के घर में प्रॉपर लाइट आती है या नहीं आती, ये सीधे लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि दिल्ली के दिल में क्या है। देखिए हमारे पीछे यहाँ पर कई तमाम सारे लोग हैं। अपने कैमरे पर्सन से कहूँगी एक बार कैमरे को इधर दिखाएं और लोगों से समझने का प्रयास करेंगे कि विकास जो है वो कितना हुआ है। कैसी हैं आप? इधर आ जाइए, हम आपके पास आ रहे हैं और आप पीछे जा रही हैं। हाँ जी, बढ़िया। आप यहीं रहती हैं गांधीनगर? गीता कॉलोनी। तो ये बताइए यहाँ के विधायक कभी आते हैं आप लोगों का सुध लेने? हमें तो पता नहीं, हम तो अभी आए हैं जी। अच्छा, विकास कितना हुआ है? सड़कें वगैरह स्वच्छ हैं आपकी तरफ? कुछ भी नहीं बनता यहाँ पे, तो कोई बनाता ही नहीं है, ले सब ऐसे ही है, कुछ नहीं बनती, सड़कें नहीं, नाली नहीं, पानियाँ भरा रहता है, कोई नहीं आता यहाँ पे। मतलब विकास जिस तरह से होना चाहिए विकास नहीं हुआ है। उस तरीके से नहीं होता विकास यहाँ पे। आम आदमी पार्टी से नवीन चौधरी हैं दीपू, और अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से सरदार अरविंदर सिंह लवली हैं और कांग्रेस से इस सीट पर कमल अरोड़ा हैं। किसको जिताएंगी?
वो तो कराते हैं, लवली जी तो काम कराते हैं। उन्होंने तो काफ़ी पहले भी कराया है जब कांग्रेस में थे, और अभी भी कराने की उम्मीद है उनकी। हाँ जी, बस यही कहना 3 चाहूँगी बार मैं। चुनाव जीते हैं कांग्रेस की हाँ टिकट जी, पर पहले, और अभी बीजेपी ने इनको टिकट दिया है। बीजेपी से ये है चुनावी मैदान में। किस पर भरोसा, बीजेपी पर या आप पर? देखो जी, जो पार्टी काम कराएगी उसी पे भरोसा है बस। अरविंदर पार्टी- सिंह लवली को जिताना चाहते हो आप लोग, या किसको? काम करेगा वही जीतेगा, जो विकास करेगा। जो विकास करेगा, तो कौन करेगा विकास? कोई भी करे, कोई भी पार्टी आए, उसी को जिताएंगे। जो भी पार्टी काम करेगी उसी को जिताएंगे, यही कहना बस। हाँ जी, बस। अनिल कुमार बीजेपी से थे 2 बार से लगातार, वो अभी विधायक हैं, और इस बार बीजेपी ने अरविंदर सिंह लवली को दिया है टिकट। नहीं किया उन्होंने विकास नहीं किया। तो गांधीनगर विधानसभा सीट पर हम आप पहुंचे। आपको बता दें कि यहाँ पर 1,65,280 कुल मतदाता हैं, जिसमें हम आपको बता दें कि जो पुरुष मतदाता हैं वो 91,328, और अगर महिला मतदाताओं की बात करें तो महिला मतदाता यहाँ पर 73,945 यहाँ पर महिला मतदाता हैं, और थर्ड जेंडर के 7 हैं यहाँ पर। लेकिन इस बार गांधीनगर विधानसभा सीट पर क्या होगा? अनिल कुमार वाजपेयी यहाँ पर बीजेपी से 2 बार से विधायक है, सन 2015 और सन 2020, और इसके पहले यहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट था। लेकिन इस बार क्या होगा? इस बार की जनता अपना आशीर्वाद किस पर बनाती है? आप पार्टी से आपको बता दें कि यहाँ पर आप पार्टी से नवीन चौधरी हैं, और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कमल अरोड़ा है, बीजेपी की बात करें तो सरदार अरविंदर सिंह लवली हैं। तो भाई किसको जिताएंगे? बीजेपी को जिताएंगे या आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी यहाँ पे तो। अच्छा, लेकिन गांधीनगर में क्या होगा? इधर किसको आना चाहिए? अब इधर भी आप तो देखो, प्रचार तीनों का जोर शोर पे चल रही है, तीनों की है। हम क्या देखें, आप बताओ। हम तो देख रहे हैं तीनों का जोर शोर पे प्रचार चल रही है। आप लोगों ने किसको जिताने का मूड बनाया? आम आदमी पार्टी हम लोग का क्लियर स्टैंड है। केजरीवाल ने विकास किया? बिल्कुल, स्कूल केजरीवाल ने विकास बहुत बेहतर है। बिल्कुल किया जी विकास। सड़कें तो गंदी हैं जगह जगह पे। गंदी है। कहाँ गंदी? कई विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट लगातार, कहीं पर 2 बार से तो कहीं पर 3 बार से, लेकिन सड़कें तो गंदी हैं, गड्ढे ही गड्ढे हैं। क्या कहेंगे? इस बार हो जाएंगे, गली है। सुबह में झाड़ू, शाम में तो झाड़ू लगते नहीं है, पूरे दिन आदमी चलते रहते तो गंदी। बीजेपी को आना चाहिए या आपको आना चाहिए? देखिए, हम ये निर्णय नहीं लेंगे, ये तो जनता के हाथ में है। अभी तो जनता ही है। जनता के हाथ में। हम केजरीवाल को लाएंगे, अच्छे काम करते हैं, और हॉस्पिटल भी और स्कूल भी। आप इधर आ जाइए। आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? विकास तो बढ़िया हुआ है, हम लाएंगे केजरीवाल को। बीजेपी की बात बता दूंगा आपको मैं, दंगे उन्होंने कराए, हर चीज़ में महंगाई उन्होंने बढ़ाई। केंद्र में उसकी झाड़ू की सरकार आ जाए ना, केंद्र में कितने भी बैठे हों बीजेपी के, सब जेल के अंदर बैठ नजर आएंगे। जेल के अंदर ना आए ना, इसमें जेल में तुमने कुत्ता खाया। हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको मैम, ना आए। बीजेपी के सब चीज़ें सब चोर हैं। 48,824 वोटों से यहाँ पर अनिल कुमार बीजेपी से जो विधायक हैं वो जीते थे। लेकिन इस बार बीजेपी ने अरविंदर सिंह लवली को टिकट दिया है, तो क्या लग रहा है किसको आना चाहिए? लवली को। विधायक ने कुछ काम वाम नहीं कराया ना, लवली की बता रहा हूँ मैं आपकी, कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में। 10 में से कितने नंबर? जल्दी जल्दी। केजरीवाल की सरकार 10 में से 1 नंबर, केजरीवाल को 9 नंबर। आप तो कह रहे थे कि आप पार्टी को आना चाहिए। और क्या, हम तो केजरीवाल को कह रहे हैं, हम पार्टी को, वही तो है। हमको चिन्ह नहीं। तो सड़क सुरक्षा, रोजगार, ये सब विकास के फैक्टर हैं। केजरीवाल की सरकार ने विकास कितना किया, जगह जगह बोला कि मोहल्ला क्लिनिक बना, तो यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक है या नहीं है? सड़कें कितनी स्वच्छ हैं, और यहाँ पर शौचालय वगैरह हैं कि नहीं है, साफ सफाई कैसी है, ये पब्लिक से समझने का प्रयास करेंगे। कैसे हो आप लोग? इधर आ जाना, इधर आ जाओ। हेलो मैम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बढ़िया, मैं बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है, विकास वगैरह हुआ है आपके यहाँ? मैडम, विकास तो नाम पे हुआ है, थोड़ा भी हुआ है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। काम चलाऊ है, काम चलाऊ के ऊपर है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आपको भी मौका दिया जाएगा बोलने का। फिर भी ये कहूँगा कि केजरीवाल सरकार को 10 में से 1 नंबर। इधर आ जाइए। कांग्रेस वाले कार्यकर्ता हैं क्या लग रहा है सीट पे क्या होना चाहिए गांधीनगर में? गांधीनगर में कमल अरोड़ा डब्बू जीतेंगे कांग्रेस से। आम आदमी पार्टी में रह के उन्होंने बड़ी मेहनत करी थी, संगठन को इकट्ठा करके चलते थे, लोगों के बिना कुछ हुए भी लोगों के काम करते थे। कोरोना काल में लोगों की बहुत मदद करी है।
तो कमल अरोड़ा को जिताने की मूड में है क्या? जी जी बिल्कुल, हम आम आदमी पार्टी छोड़कर उनको जिताने के लिए आए हैं यहाँ पे। मैं यूथ का विधानसभा अध्यक्ष रह चुका हूँ आम आदमी पार्टी से, वो छोड़ के कमल डब्बू जी को जिताने के लिए आए हैं यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने पब्लिक का बहुत काम करा है। ये लोग खड़े हुए बहुत से यहाँ पे ऐसे होंगे, उनके घरों पर सूखा राशन पहुँचाया उन्होंने, गीला राशन भी दिया है लोगों को, ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिए हैं, यहाँ तक कि यूपी तक पहुँचवाए उन्होंने सिलेंडर ऑक्सीजन, लोगों को जरूरत पड़ी थी। कोरोना काल में लोगों की बहुत मदद करी है। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो नेता, दो नेता बैठे हैं ना कोरोना में दिखे वो और ना गांधीनगर जनता में कभी काम करते हुए दिखे। क्योंकि अगर ये था, उनको जब कोरोना का टाइम आया था तो वो विदेश में जाके अपनी मतलब जर्नी को एंजॉय कर रहे थे। जब देश में उन नेताओं की ज़रूरत थी तो वो विदेश में बैठे थे। अगर ना पता हो तो हिस्ट्री चेक कर लीजिए। आज बीजेपी के इतने बड़ा मतलब वो मंत्री भी रहे हुए हैं, वो मंत्री भी रहे हुए हैं, लेकिन आप उनकी हिस्ट्री चेक करिए। अब कोरोना के टाइम कहाँ थे वो? मतलब कोरोना के टाइम जनता की सेवा करनी चाहिए थी, तब वो विदेश में बैठे थे। और एक हमारे भाई साहब ऐसे हैं जो मतलब बाहुबली भी कहलाए जाते हैं और उनको काम करने से मतलब नहीं है। टिकट मतलब अगर मैं आपको सरेआम मीडिया में बोलूं तो टिकट खरीद के लाने के लिए पैसे हैं, बाकी जनता के काम कराने के लिए कोई पैसे नहीं है। गांधीनगर में केजरीवाल की सरकार को 10 में से कितने नंबर? 10 में से जीरो। गांधीनगर विधानसभा में निरा कूड़ा, गड्ढे, जगह जगह सड़कें खराब, और ये कहते हैं फ्री बिजली। कहाँ फ्री बिजली मिलती है? 3 महीने बिजली गांधी सिंहासन किसके पास होगा? जीत का सिंहासन गांधीनगर में सिंहासन, गांधीनगर का। मैं दिल्ली के सिंहासन की बात करूं तो मुझे जहां तक लगता है कि हमारे नेता अब की बार कांग्रेस बिल्कुल बहुमत से सरकार बना के आएगी और कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनने वाला है। यानी 2025 के रन में आपको लग रहा है कांग्रेस प्रण लेगी? बिल्कुल, कांग्रेस बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रही है। और अभी 2 दिन बताइए, ये विधायक कभी आते हैं यहाँ पर आप लोगों का सुध लेने, आप लोगों का हालचाल, समस्याओं को समझने? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। आते हैं कभी नहीं आए। बीजेपी के विधायक हैं और वो कभी नहीं आए। अनिल वाजपेयी, हम राउंड पे चल रहे हैं, जगह जगह हम लोगों को समस्या देख रहे हैं। नालियाँ भरी पड़ी हैं, कूड़े के ढेर हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, कभी नहीं आए। हमारा नहीं है सर, कभी नहीं आए। एनसीडी का और बीजेपी का है। देखो, क्योंकि निगम पार्षद यहाँ पे सांसद बीजेपी का, सब बीजेपी के, सांसद बीजेपी के, निगम पार्षद बीजेपी के, एमएलए बीजेपी के। तो ये हाल है, तो कोई काम नहीं है यहाँ पे। पहले कांग्रेस की सरकार थी, शीला जी की, दिल्ली में जब थी, कितना विकास हुआ दिल्ली का। आप ऊपर देखिए, सारा विकास, जितनी सड़कें बनी है शीला जी के टाइम की बनी है। इससे पहले कोई काम नहीं हुआ। समझ लो 11 साल में इन्होंने ऐसा कर दिया दिल्ली को। तो गांधीनगर की जनता को किस पर भरोसा? बीजेपी या आप? कमल अरोड़ा डब्बू। क्या लग रहा है गांधीनगर में क्या होगा? आप लोगों को भरोसा किस पर? आप आदमी पार्टी आएगी। बिजली आती है प्रॉपर? बिजली बिल्कुल आती है। शिक्षा कैसी है यहाँ पर? बहुत अच्छी है। स्कूल सरकारी बढ़िया बने? बहुत बढ़िया। शौचालय में साफ सफाई है? बिल्कुल सफाई है जी। हमें तो एक चीज लगती है, सफाई है बिल्कुल। देश सुधारा है तो दिल्ली भी सुधारेगा। बिल्कुल वो बीजेपी है। हकीकत बात है, जो बीजेपी आएगी तो दिल्ली का विकास होगा। दिल्ली 25 साल पहले पीछे चली गई है। ये हाँ ये अरे बात सुन लो मेरी। आज तो इतना बनना है तुम्हारा मंदिर बना मंदिर। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, गरीब की अमीर की सबका मंदिर में सम्मान कर रहे हैं, ठीक है? गरीब कहाँ है? अरे गरीब कहाँ है? जनता कौन सी गरीब है बताओ? कौन? हमारी मस्जिद में चल लो, एक से बड़ा अमीर मिलेगा, एक से अमीर ही मिलेगा, एक सब में खड़ा मिलेगा। तुम्हारे मंदिर में नहीं, अमीर गरीब गरीब सब मिलेंगे। अब हाँ भाई, एक बात तो है मैडम, झाड़ू आ रही है, कुछ भी कर लो। तो इस सीट पे एक समय कांग्रेस का गढ़ था कि कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ पर 3 बार से विधायक था और इस बार बीजेपी का कैंडिडेट है, लेकिन होगा क्या ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। केजरीवाल जी ने दिल्ली में फ्री कुछ भी दिया है ना, तो वो दिया दारू फ्री दिया, एक के साथ एक फ्री। आज गांधीनगर विधानसभा में कम से कम 10 ठेके खुले हुए दारू के, जबकि इन्हें स्कूल खोलना चाहिए। आज तो कोई स्कूल नहीं बनाया। दिल्ली सरकार के जो स्कूल थे, जो कांग्रेस ने बनाए थे, उन्हीं को रिपेयर करके डेवलपमेंट करके दिखा दिया। आज तो कोई स्कूल नहीं बनाया, आज तक कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया। जो कांग्रेस के हॉस्पिटल स्कूल थे, उन्हीं को रिपेयर करके डेवलपमेंट करके दिखा दिया, हमने बनाए हैं। दिल्ली में किसको आना चाहिए? तो आने नहीं है। 1 मिनट मैं बता रहे हैं आपको, 1 मिनट सुनिए। आप लोग शांत रहिए। यहाँ के विधायक नेता जो भी है, बीजेपी कांग्रेस वगैरह जो भी है, या आम आदमी पार्टी, सबको सिर्फ इतना पता है कि दिल्ली की जनता लालची है। फ्री
फ्री पे काम कर रही है, तो ये फ्री कब तक चलेगा? फ्री की रेवड़ी कोई नहीं खाना चाहता, सब मेहनत। तो जनता को फ्री की रेवड़ी चाहिए या विकास चाहिए? सरकार कौन सी चाहिए, ये यहाँ की जनता से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से लेके वहाँ तक का रोड देख लो, आजादनगर तक का। अगर रोड बना हो तो बता दो। सुनिए एक मिनट, कम से कम 4 साल हो गए, रोड बनने को राजी नहीं है। सिर्फ फ्री ले लो, बस पैसे ले लो, 2100 2500 पैसे ले लो बस, लेकिन रोड में फैसिलिटी नहीं चाहिए किसी को भी। कांग्रेस 2500 रुपए प्यारी दीदी योजना लाई है और आप पार्टी 2100 रुपए महिलाओं को देने की बात कर रही। बीजेपी भी अपना संकल्प पत्र लेकर आई है, कई घोषणाएं की हैं, क्या लग रहा है? मेरे सुन लीजिए, ठीक है, 1 मिनट सर, 1 मिनट भैया, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ की पब्लिक को, अरे यार तुम बोल लो यार। मेरा नाम नीतीश है, नीतीश नाम है मेरा। केजरीवाल से यही सुनवाई है, बोला अगले ये चुनाव में कि जहाँ घर वहाँ झुग्गी का, मतलब कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान बोल रखा है। ये देखते हैं, अभी तक ऐसा हुआ नहीं, तो ये झूठे वादे करेंगे तो फिर जीतेंगे नहीं। केजरीवाल का कहना ये है कि हमको जितवाओ तो हम उससे जितवाएंगे। जो केजरीवाल ने एक काम जरूर किया, हर किसी को अपने पिच पर खेलने से मजबूर किया। आज उसी के पिच पर हर कोई बैटिंग कर रहा है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे बहुत देर से, बताइए। सही बात कही है। सिर्फ हमको सिर्फ फैसिलिटी चाहिए, यहाँ पे पैसा नहीं चाहिए। 2100 2500 किसको चाहिए? क्या मतलब 2100 2500 पे हमारा घर नहीं चल रहा क्या? हमें सिर्फ फैसिलिटी चाहिए। यहाँ से लेकर जाने का रोड पे अगर जाते हैं ना रोड तक, तो ये समझो इतनी धच्चियाँ पड़ी हुई हैं, सारा रोड खराब हुआ पड़ा है। इस रोड को बनाओ ना, हजारों लाखों रुपए तुम जो उसमें खर्च कर रहे हो इलेक्शन के चक्कर में, तो इस रोड को कौन बनाएगा? हाँ जी सर, आप जो बात कहना चाह रहे हैं, इसमें मतलब जो आपके कहने का मतलब ये है कि राजनीति का अर्थ क्या होता है, आप ये मुझे समझा सकते हैं? बस राजनीति का अर्थ यही हो रहा है, क्योंकि दिल्ली की जनता लालची हो चुकी है, सिर्फ फ्री के लिए चल रही है। फ्री पैसा चाहिए, फ्री मिल जाए, सब कुछ मिल जाए बस। ये तो पब्लिक की बात हो रही है, अब राजनीति नेता की बात कर राजनीति में नेता नहीं हूँ। तो नहीं, आप नेता के प्रति किसकी बात कर रहे हैं? मैं किसी नेता के प्रति नहीं कर रहा, सिर्फ ये है कि सुनो 1 मिनट, चाहे यहाँ पे केजरीवाल है, अभी सुनो 1 मिनट सुनिए, यहाँ पे केजरीवाल हैं, ठीक है, अभी फिलहाल हैं, लेकिन केजरीवाल को क्या रोड नहीं दिखाई दे रहे? इन रोडों को बनवा दो, हमें पैसा नहीं चाहिए। केजरीवाल हमें कोई जनता को विकास चाहिए, फ्री की चुनावी रेवड़ी नहीं चाहिए। आप यहीं के रहने वाले हैं? मैम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ सर। एक सेकंड बात सुनिए, एक सेकंड। राज्य के अंदर नीतियाँ, आपस में मत लड़िए आप लोग, विकास की बात हो तो वो बेहतर है। हम आप छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, आप राज्य में नीति चाहते हैं या राजनीति चाहते हैं? राजनीति में विकास चाहिए बस। मतलब आपको सिर्फ क्षेत्र का विकास चाहिए, देश का विकास नहीं चाहिए? है? उन्होंने अभी यही कहा कि विकास चाहिए, फ्री की चुनावी रेवड़ी नहीं चाहिए। इन्हें क्षेत्र का विकास चाहिए। आप इतनी देर से क्षेत्र का नाम ले रहे हैं, आप इतनी देर से क्षेत्र का ही नाम ले रहे हैं। हाँ जी जी, चुनाव दिल्ली का है। एक मिनट सुनिए, जवाब दे रहा हूँ। अगर किसी ने कहा है, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि अगर अपने घर की देहरी साफ करोगे तो पूरा गांव साफ हो जाएगा। तो सब अपने अपने समक्ष अपने सफाई रखो ना, लेकिन हमें तो सिर्फ रोड पे चाहिए ना, हमें तो अपना काम चाहिए, काम तो दो ना। अभी आप दहलीज की बात कर रहे थे, अभी आप रोड पे आ गए। अभी आपने कहा दहलीज की बात कर रहे थे कि मुझे दहलीज, और लोगों से भी बात करते हैं, आप लोग साइड हो जाइए। अब विकास कितना हुआ कितना नहीं हुआ हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कि सड़कें कैसी हैं, शौचालय बने हैं या नहीं बने, लाइट प्रॉपर आती है या नहीं आती है, ये समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। कैसे हैं आप? यहीं के रहने वाले हैं? नहीं सर, मैं यहाँ के नहीं। अच्छा, आपकी गांधीनगर में काम वाम हुआ है कुछ? काम तो अभी रोड बन रहे हैं, थोड़ा बहुत बने हैं, ज़्यादा नहीं। केजरीवाल की सरकार दिल्ली में देखना चाहते हैं, किसकी सरकार देखना चाहते हैं? अब सरकार जिसकी भी आ जाए, तो मेरे वोट है ही नहीं, मेरा क्या बताऊँ मैं आपको। वोट है दिल्ली में किसको होना चाहिए? बीजेपी को। बीजेपी। और गांधीनगर सीट पर किसको आना चाहिए? बीजेपी। लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट 2 बार से हैं यहाँ पर, लेकिन विकास तो हुआ नहीं इस क्षेत्र में। सब होगा, विकास क्यों नहीं होगा? विकास हुआ है, बिल्कुल हुआ। विकास हुआ है, बिल्कुल हुआ है विकास हुआ है। 10 में से कितने नंबर केजरीवाल की सरकार को? वो इतना उन्हें बोल सकते हैं। 10 में से कितने नंबर केजरीवाल की सरकार को? काम वाम किया है? दिल्ली में किसको आना चाहिए? केजरीवाल आ रहा है, केजरीवाल को आना चाहिए। दिल्ली में किसको आना चाहिए?
बीजेपी। बीजेपी बदलाव देखना चाहती है क्या जनता? बिल्कुल बीजेपी ही बदलाव कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। अच्छा, आपके गांधीनगर में यहाँ कितना विकास हुआ? क्या विधायक कभी आते हैं आप लोगों का हालचाल लेने? देखिए, आपको भी मौका दिया जाएगा, बीच में मत आइए। अरविंदर सिंह लवली जी खड़े हुए हैं अभी बीजेपी से, और यकीन मानना वो कांग्रेस से थे। नहीं वो देखो इतनी अच्छी छवि है उनकी गांधीनगर में और शांति मोहल्ले में। जो काम उन्होंने करा है वो काम शायद ही कोई कर पाए। गलत कह रहा हूँ? अरविंदर सिंह लवली, अरविंदर सिंह लवली। और बोलिए मैडम। अच्छा सुनिए, आप मैं कहूँगा, देखो एक सेकंड देखो, अरविंद सिंह लवली जी, एक सेकंड अरविंद, आज आपकी सरकार में वो सभ्यता नहीं थी जो अरविंद सिंह लवली जी अपने आप में ताकत रखते हैं, सबसे पहली बात। उसके बाद अरविंद सिंह लवली जी राज्य के वो राजनेता हैं जो क्षेत्र के और लोगों को बड़ी नीचे लेवल से लेके ऊंचे लेवल तक हर इंसान को अपने आप में समेटना जानते हैं, समझना जानते हैं, दिखाना जानते हैं। ये कांग्रेसी नेता या मैं किसी को लेखना नहीं करना चाहता, पर मैं ये कहना चाहता हूँ अरविंद सिंह लवली एक कोई किसी कंपनी का ब्रांड नहीं है, वो अपने आप में एक ब्रांड है। अरविंद सिंह लवली एक अपने आप में ब्रांड है। और विधायक कैसा होना चाहिए? भाई हम तो कहना डब्बू रोड़े जैसा होना चाहिए। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल लेता है। भाजपा वाले अगर आ जाएंगे तो वही फिर ये शुरू कर देंगे, सीधे मस्जिदें खोदेंगे, मंदिर ढूंढेंगे। लफ्जी आपने मस्जिदें मंदिर में क्यों दबाई? आपने मंदिरों को मस्जिद में क्यों दबाया? आकर के ये मंदिर इतिहास में लिखा हुआ है, ये मंदिर ढूंढेंगे कौन से इतिहास में ये लिखा हुआ है कि मंदिर के नीचे मस्जिद थी? आप पहले उस इतिहास का पन्ना लाइए और सुनिए, आज से सुनिए। आप लवली जी की बात कर रहे हो ब्रांड, तो वो पिछले चुनाव में 22,000 वोटों पे रहे हुए हैं। वो ब्रांड उस टाइम कहाँ गया था? आज वो ब्रांड दिख रहा है जब वो 15 साल पहले शीला दीक्षित के टाइम में उन्होंने काम किए। आज वो अपने काम गिनती करा रहे हैं। काम तो कांग्रेस में रहते हुए किए ना उन्होंने, काम तो कांग्रेस में रहते हुए किया ना। मैम एक सेकंड सुनो, लवली जी ने अपना कार्य किया। आपकी राजनीति, आपकी कांग्रेस सरकार ने जो ऊपर लेवल के नेताओं ने जो हम लोगों के संग व्यवहार किया है, उसका नतीजा यह है कि लवली जी भी चेंज हो गए और हम भी चेंज हो गए। आप कुछ कह रहे थे? अरविंदर सिंह लवली जी ने अभी जीतने के बाद क्या भरोसा है वो कौन सी पार्टी में? और यकीन मानना, मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ, चंद दिनों पहले मैं सिर्फ भाइयों मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ, आने वाला इस क्षेत्र का सांसद है, वो इस क्षेत्र का सांसद है, बिल्कुल सांसद है। ठीक है। और भी लोग क्या कहते हैं ये समझ लेते हैं। क्या लग रहा है यहाँ पे किसको होना चाहिए? गांधीनगर में किसको होना चाहिए? फिर कुछ शॉप वाले, उनसे भी बातचीत करते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि भाई इनके क्षेत्र में विकास कितना हुआ है, काम जो है वो कितना हुआ। कहाँ मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी जरा एक बार इन सड़कों को दिखाएं। देखिए कितना गंदगी का अंबार है यहाँ पर। आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट अनिल कुमार हैं और विधायक हैं वो यहाँ पर 2 बार से, सन 2015 और 2020 में। लेकिन जब हम जमीन पर उतर के आते हैं तो हम कुछ इस तरह का विकास देखते हैं। देखिए जगह जगह कूड़े पड़े हैं, रैपर्स पड़े हैं, सड़कें जो है वो स्वच्छ नहीं है। अब विक्रांत जी जरा एक बार उधर भी दिखाइए, गाड़ी के बगल से देखिए कितना गंदगी वहाँ पर पड़ा है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि देखिए यहाँ पर विकास जो है वो कितना हुआ है। विधायक यहाँ पर आते हैं या नहीं आते हैं लोगों की समस्याओं को समझने। कैसे हैं आप? बढ़िया। काम कैसा चल रहा है? ठीक है, अच्छा है। इस सरकार में महंगाई बढ़ी है घटी है? महंगाई तो ऐसी है, पहले भी ऐसी थी, अब भी ऐसी है। तो दिल्ली की जनता क्या चाहती है? दिल्ली की जनता जो चाहेगी वो होगा। कुछ बदलाव होना चाहिए क्या? अब बदलाव जनता चाहेगी तभी तो होगा। केजरीवाल को रिपीट करना चाहिए? अब मैं कैसे कह सकता हूँ केजरीवाल को। किसकी सरकार देखना चाहते हैं दिल्ली में? किसको होना चाहिए? क्या लग रहा है कौन सरकार आएगी तो वाकई में विकास करेगी? विकास देखो जी, उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। अच्छा अब ये बताओ, कोई बात नहीं, विधायक आते हैं कभी आप लोगों का हालचाल लेने, सुध लेने, समस्याओं को समझने? विधायक नहीं आते हैं। हाँ, विधायक नहीं आते। 48,824 वोटों से जीते थे अनिल कुमार। इस बार क्या लग रहा है? गीता कॉलोनी लगता है, वो गांधीनगर लगता है। हम गीता कॉलोनी में, तो हमारे विधायक जो है बग्गा जी। अरविंदर सिंह लवली है यहाँ पर बीजेपी से। क्या लग रहा है इनको जीतना चाहिए?
जीतना चाहिए। चलिए, ये कह रहे हैं कि जीतना चाहिए, लेकिन और लोग क्या कह रहे हैं हम ये समझ लेते हैं। गांधीनगर में किसको आना चाहिए? लवली जी। लवली जी को? लवली जी। जब वो कांग्रेस से थे तो उन्होंने विकास किया था। लवली जी आना चाहिए। लवली जी बहुत बढ़िया काम कराएंगे। उसके बाद और लवली जी जिंदाबाद हैं लवली जी। 2008 में और जब 13 में वो थे यहाँ पर इस सीट से विधायक कांग्रेस की तरफ से, तो क्या उन्होंने विकास किया था उस समय? हाँ जी, बिल्कुल किया था। लवली जी आएंगे। लवली जी आएंगे, लेकिन और लोग क्या कहते हैं, कौन जी आएंगे? कैसे हैं आप? लवली नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, किसको आना चाहिए फिर? है आप? कांग्रेस कांग्रेस को आना चाहिए। क्या लग रहा है, कांग्रेस आएगी तो विकास करेगी? हाँ पक्का। विधायक आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, सांसद भी आते जाते रहते हैं। असल में क्या लग रहा है, लोग विकास करते हैं नहीं करते हैं? लवली जी दल बदलू है। सरकार ये दिल्ली का राजधानी है, पूरे मुल्क लोग यहाँ आते हैं, देखते हैं, लेकिन इसको ये सब बना देना चाहिए कि कोई देखे तो। सरकारी स्कूल है यहाँ पे? ये भी सरकारी स्कूल है, वहाँ भी है। पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई तो ठीक ठाक होती है। अब वो उसमें जाए कोई देखे, अच्छे पढ़े लिखे जो हैं, जो विधायक है, जो भी है कि क्या चल रहा नहीं चल रहा, तो उन्हें पता चलता है कि क्या है क्या नहीं है। अब आप आई हैं तो लोगों से हाल पूछ रहे हैं कि ये बंदा सही है, ये सही है, ये सब सही है, लेकिन जो अच्छे काम करेगा वही अच्छा है ना। बिल्कुल, जो काम करेगा उसको ही आना चाहिए, और जो वाकई में काम करता वही अच्छा। लेकिन अच्छा कौन है, हम यही यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। बारी बारी से लोगों से बात कर रहे हैं और उनके मन में क्या, दिल में क्या, ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली की जनता क्या सोचती है, गांधीनगर के लोग क्या सोचते हैं, इस बार किसको आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए। कैसे हैं दादा? बढ़िया। क्या लग रहा है, माहौल क्या है दिल्ली में? माहौल बीजेपी का है। बीजेपी क्या लग रहा है, जीत जाएगी दिल्ली में? बिल्कुल जीतेगी। गांधीनगर में भी जीतेगी। जीत जाएगी। बिल्कुल। काम करेगी? काम कर रही है, हम देख रहे हैं। केजरीवाल ने काम किया है? केजरीवाल तो धोखा दे रहे हैं। जी। ये कह रहे हैं केजरीवाल धोखा दे रहे हैं, आप बताओ। धोखा दे रहे हैं? नहीं, वो तो अच्छा काम कर रहा है। धोखा दे रहे हैं क्या? हाँ, केजरीवाल धोखा दे रहे हैं। बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए। तो देखिए, तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर केजरीवाल को आना चाहिए, तो कुछ कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। और लोग क्या कहते हैं ये समझ लेते हैं। कैसे हैं आप? बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? विधायक कभी आते हैं हालचाल लेने? अनिल वाजपेयी जी विधायक कभी नहीं आए हमारे एरिया में। बाकी अरविंदर सिंह लवली जो है वो ठीक है, या दीपू चौधरी भी बढ़िया है। बाकी बदलाव चाह रहे हैं। तो बदलाव क्या, बीजेपी का कैंडिडेट होना चाहिए या फिर कांग्रेस का? ये तो टाइम बताएगा। बाकी आप लोग किसको देखना चाहते हो? अनिल वाजपेयी ने कोई काम नहीं किया 10 साल में। अनिल वाजपेयी ने कोई काम नहीं किया 10 साल में। अनिल वाजपेयी ने कोई काम किया? आप इधर आ जाओ। हाँ जी। बीजेपी के विधायक हैं 2 बार से यहाँ पर, अनिल वाजपेयी, उन्होंने कुछ काम किया है? नहीं, काम करा किसने? तो किसको आना चाहिए? मैं तो चाहता हूँ ये कोई आना ही नहीं चाहिए। कोई नहीं आना चाहिए। काम करा तो काम तो करा ही किसी ने नहीं है ना। चाहे आप मैं तो किसी का सपोर्टर हूँ नहीं, ना बीजेपी का हूँ, ना कांग्रेस का हूँ, ना केजरीवाल का हूँ, किसी का ही नहीं हूँ। आना तो कोई भी नहीं। चलिए, और लोग क्या कहते हैं ये समझने का हम प्रयास कर लेते हैं। यहाँ पे कई लोग हैं, बहुत सारे लोग, उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर दिल्ली में विकास जो है वो कितना हुआ है और कितना नहीं हुआ है। दिल्ली की जनता क्या सोचती है, इनके दिल में क्या, इनके मन में क्या। गांधीनगर विधानसभा में इस वक्त मेरी मौजूदगी, और देखिए भारी तादाद में पूरा सड़क भरी पड़ी है यहाँ पर, और यहाँ पर लोग आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। काम नहीं किया है अनिल वाजपेयी, बीजेपी काम नहीं किया। अरविंद केजरीवाल पे कैसे भरोसा कर सकते हो आप? आम आदमी में है। जब अनिल वाजपेयी यहाँ आते ही नहीं, हर बंदा बता रहा, चाहे वो लवली का साथी वो भी बता रहा कि यहाँ नहीं आते। तो अरविंद केजरीवाल सिर्फ कांग्रेस में थे, अब आगे बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, तो कैसे भरोसा कर सकते हो कि अरविंद केजरीवाल काम करेंगे? कैसे हैं आप लोग? विधायक कभी आते हैं? विधायक तो आते हैं, पर पार्टी आनी चाहिए आम आदमी पार्टी, क्योंकि 10 साल में केजरीवाल को दुनिया जानती है। अच्छा, तो आप आनी चाहिए। कैसी हैं आप? किसको आना चाहिए? कुछ नहीं आता। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर विकास कितना हुआ। आप यहीं की रहने वाली हैं? नहीं, गीता कॉलोनी रहती है। गीता कॉलोनी। गांधीनगर में कितना विकास हुआ है? विकास ही नहीं हुआ। जब से आम आदमी आया हुआ है, आम आदमी विधायक जब से बना है, बीजेपी का तो आए नहीं है। कैलाश नगर रहते थे पहले, अभी 2-3 साल से शिफ्ट हुए हैं वहाँ। वाजपेयी जी के तो सिगल नहीं दिखती थी जो इससे पहले विधायक थे। कैंडिडेट को आना चाहिए या बीजेपी के?
देखो फिलहाल जो है कांग्रेस जो पहले काम करती थी उसके विधायक ही हैं सिंह लवली हैं। हाँ वही आ जाए तो ठीक है, उन्होंने तो करा था विकास। उससे उम्मीदें हैं। हाँ जी उम्मीद है उनसे, क्योंकि उन्होंने पहले भी काम किया है। बाकी तो सब बेकार थे, आपका है वो बेकार, वो बीजेपी में आ गया, उसने अगले 5 साल भी काम नहीं किया। कैसी हैं आप? यहीं की रहने वाली हैं? बिहार की। हाँ बिहार। अच्छा, आप इधर आ जाइए। आपके यहाँ विधायक कभी आते हैं हालचाल लेने, समस्याओं को समझने? लेते किसको आना चाहिए दिल्ली में? बीजेपी की सरकार को आना चाहिए या आप पार्टी आनी चाहिए? केजरीवाल रिपीट करना चाहिए क्या? केजरीवाल तो है, आना चाहिए। तो चलिए देखिए, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर जीत का सेहरा किसके सर पर होना चाहिए। लेकिन गांधीनगर के लोग क्या कहते हैं ये हमने आपको तस्वीरों में दिखाया। तमाम लोगों से बातचीत की और ये समझने का हमने प्रयास किया कि आखिर विकास कितना हुआ, विकास कितना नहीं हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं भाई बीजेपी आनी चाहिए, कुछ कह रहे हैं आम आदमी पार्टी। हालांकि यहाँ पर जो टक्कर है वो बीजेपी की और कांग्रेस की जबरदस्त फाइट देखने को मिल रही है इस सीट पर। आपको बता दें कि यहाँ पर अनिल कुमार जो कि लगातार 2 बार से यहाँ पर विधायक है, सन 2015 और 2020, और उसके पहले 2015 के पहले यहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट अरविंदर सिंह लवली थे और इस बार अरविंदर सिंह लवली यहाँ पर बीजेपी से चुनावी मैदान में है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को आना चाहिए, और दिल्ली की जब हमने लोगों से बात की तो लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। लेकिन 5 तारीख को जब वोटिंग होगी और 8 को जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा कि गांधीनगर की जनता ने अपना आशीर्वाद किस पर बनाया। हालांकि जो माहौल है यहाँ पर वो बीजेपी का माहौल देखने को मिल रहा है। फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई विधानसभा क्षेत्र में कुछ नए लोगों के बीच में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विक्रांत के साथ मैं रूपांशी मिश्रा, भारत एक्सप्रेस, गांधीनगर से।